नमो नमः छात्रगण, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। तो अगर आप कक्षा 10 बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं, अगर आप 2023 या 24 में कभी भी एग्जाम देने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को बिल्कुल अच्छे से देखें, क्योंकि संस्कृत के बारे में जो भी आपके मन में डाउट्स होते हैं, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि संस्कृत का एग्जैक्ट सिलेबस क्या है और 2023 में क्वेश्चंस जो आने वाले हैं वो कैसे कैसे क्वेश्चंस आने वाले हैं। दूसरी बात, हम आपको ये भी बताएंगे कि जिन संस्कृत को आप पढ़ना चाह रहे हैं उसको पढ़ना ही नहीं है, पढ़ना है जिसको, वो हम आपको अच्छे से बताएंगे। और दूसरी बात ये है कि हम आपको ये बताएंगे कि आप लगभग 90 नंबर कैसे संस्कृत में ला सकते हैं, वो भी 2-3 महीने, अच्छे है ना, 2-3 महीने मेहनत करके। मात्र मेरे ख्याल से 2 महीने में 90 नंबर आ सकता है आसानी से। तो आप इस वीडियो को पूरा अंतिम तक देखें। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियोस हमारे नहीं देखी है, जिसमें मैंने साइंस का, सोशल साइंस, मैथ, हिंदी का बताया है, तो नीचे लिंक दिया गया या फिर आई बटन पर लिंक है, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। संस्कृत का नाम जब भी जुबान पर आता है तो लोग या तो सबसे पहला ओम सोचते हैं, क्योंकि संस्कृत में सबसे पहले लोग ओम ही सोचते हैं। दूसरे मन में आता है संस्कृत के बड़े बड़े मंत्र, जैसे यहाँ लिखा है कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कहने का अर्थ ये होता है कि गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है और गुरु ही भगवान शंकर है, गुरु ही साक्षात परब्रह्म है, ऐसे गुरु को मेरा प्रणाम है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये कहा गया है किसके लिए? जो गुरु हमें परमात्मा के बारे में बताते हैं। हम लोग भी हैं गुरु, लेकिन हम लोग थोड़ा सा किताबी ज्ञान देते हैं, आत्मा परमात्मा का नहीं देते हैं, ठीक है। या तो किसी के मन में आता है ओम, या तो किसी के मन में कुछ लंबे लंबे मंत्र आते हैं संस्कृत के, या तो किसी के मन में वेद आते हैं। आपको पता है कि 4 वेद होते हैं हिंदू धर्म में, वेद आते हैं उनके मन में। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो इसके संस्कृत कहते हैं, उनके मन में ऋषिगण आ जाते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिसके मन में उपनिषद आते हैं, 108 उपनिषद होते हैं, उपनिषद उनके मन में आ जाते हैं। और कुछ ऐसे लोग होते हैं जिसके मन में पुराण आ जाते हैं, पुराणों की संख्या 18 है, ठीक है। तो ये है आपका संस्कृत। आप लोग ये सोचते हैं, लेकिन आप ये चीज़ जान लीजिए कि संस्कृत, आप लोग ये जो है ना, इसे हम वैदिक संस्कृत कहते हैं। और जो कि हमारे सिलेबस में वैदिक संस्कृत से कोई मतलब नहीं है, हमारे संस्कृत में लौकिक संस्कृत आता है हमारे सिलेबस में। आइए देखते हैं। या फिर तो है ना, बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो संस्कृत का मतलब समझते हैं रामचरितमानस यानी कि रामायण, बहुत सारे लोग समझते हैं महाभारत। लेकिन ये चीज़ भी आपको, जो ये वाला संस्कृत है, ये हमारे संस्कृत से थोड़ा सा टफ होता है। कैसे टफ होता है आप देखिए, यहाँ पर समझते हैं। देखो, ये आपके सामने एक संस्कृत लिखा गया है, हम इसे कहते हैं वैदिक संस्कृत, जिसमें वेद वगैरह लिखा गया है, रामायण महाभारत, ठीक है। तो ये संस्कृत हमें नहीं सीखना, ये पंडित लोगों के लिए होता है, हमें ये संस्कृत नहीं सीखना है, ठीक है। हमें सीखना है संस्कृत। 2 तरह के होते हैं, बताओ कौन कौन सा? पहला होता है जी वैदिक संस्कृत और दूसरा होता है लौकिक संस्कृत। तो हम लोग जो है ना, वैदिक संस्कृत नहीं पढ़ते हैं, हम लोग पढ़ते हैं लौकिक संस्कृत, ठीक है। लौकिक संस्कृत वैदिक में क्या अंतर है? तो वैदिक संस्कृत में 10 लकार होते हैं और लौकिक में 5 लकार होते हैं। हम लोग 5 लकार ही पढ़ते हैं। कौन कौन सा पढ़ते हैं? लट लकार, लिट लकार, लंग लकार, लोट लकार और विधि लिंग। 5 तरह के लिंग हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है ना। सॉरी, यहाँ पर पढ़ते हैं, लकार पढ़ते हैं। लकार का मतलब क्या होता है? काल होता है। आगे हम व्याकरण में आपको पढ़ाएंगे। अगर आपको जल्दी है पढ़ना तो एक बार सर्च मारिए लकार बाय दिशा ऑनलाइन क्लासेस, आ जाएगा। जो भी पढ़ना है संस्कृत में, संस्कृत बाय दिशा ऑनलाइन क्लासेस आ जाएगा, ठीक है। आइए, संस्कृत में हमें क्या क्या पढ़ना होता है। संस्कृत में सबसे पहले सिलेबस को समझिए। 2 तरह के क्वेश्चंस आते हैं हर चीज़ में, संस्कृत हिंदी कुछ भी रहे। पहला होता है ऑब्जेक्टिव और दूसरा होता है हमारा सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में क्या आता है? ऑब्जेक्टिव में बुक से क्वेश्चंस आते हैं 30 और ग्रामर से आते हैं 30। पहले 50-50 आते थे। तो पिछले साल अगर आप ग्रामर नहीं भी पढ़ते ना, तो आप खाली बुक से बना लेते। इस बार थोड़ा दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि 60 ही क्वेश्चन है, उसमें से व्याकरण होगा और उसी में से हमारा थोड़ा सा यहाँ पर दिक्कत हुआ है। बाकी सब्जेक्टिव में कोई असर नहीं पड़ा है, सिर्फ ऑब्जेक्टिव में थोड़ा सा असर पड़ा है कि 30-30 करके रहेंगे और बुक के कोई क्वेश्चन गलत नहीं होते। 30 में से आपका 30 होगा, एक भी गलत नहीं होगा। और व्याकरण से भी आपके क्वेश्चन 20 ही बनाने हैं। 30 यहाँ से बनाएंगे हम लोग और 20 यहाँ से बनाएंगे। 50 में से 50 लाएंगे। एक हमारा प्यारे बच्चों, ये आपके अंदर जुनून होना चाहिए। आप पहले ही हार मान लोगे तो फिर कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो 50 नंबर ऑब्जेक्टिव हो गए। और अब यहाँ समझते हैं सब्जेक्टिव में। सब्जेक्टिव में बुक से केवल 16 नंबर आते हैं और ग्रामर से आते हैं 34 नंबर। अब ग्रामर 34 बोलते हैं तब डरना मत कि सर ग्रामर में क्या आता है, सब हम आपको बता रहे हैं। बस वीडियो को आसान है ना, अच्छे से देखिए। और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कक्षा 10 बिहार बोर्ड के छात्रों के लिए, ठीक है। ऐसे तो पूरा चैनल ही उसके लिए समर्पित है। सबसे पहले देखिए हमें बुक में क्या पढ़ना होता है। बुक में प्यारे बच्चों हमें पढ़ना पड़ता है 14 लेसन, और सिर्फ 14 लेसन पढ़ के 30 और 16 46 लगभग 50 नंबर आपको एकदम आसानी से मिल जाते हैं
सिर्फ बुक पढ़ के लगभग कितने नंबर, 46 नंबर। अब आप बोलोगे सर बुक पढ़ने में कितना टाइम लगता है? भाई अगर मैं रिकॉर्डेड वीडियो आपको दे दूँ ना, ऐसे मैं 5 चैप्टर पढ़ा चुका हूँ लाइव आकर के, एक एक बुक में लाइन लाइन पढ़ा करके, है ना, लिंक नीचे है, आप देख लेना, ठीक है। ध्यान दो, मैंने क्या बोला कि ये जो है आप लोग देख रहे हैं ना, 14 चैप्टर है, मंगलम से शुरू होता है और शास्त्रकारा पाठ में आके खत्म होता है। अभी तक मैंने लाइव में आकर 5 चैप्टर पढ़ाए, 5 चैप्टर को आप देख के रखिए, बाकी के चैप्टर्स हम पढ़ा देंगे, आप निश्चिंत रहें, दिक्कत नहीं। तो अगर आपको बहुत जल्दी ये पढ़ना तो हम पहले से ना पिछले साल भी पढ़ाए हैं, आप लिखिए, जो चैप्टर पढ़ने का मन है वो चैप्टर लिखिए, और बाय दिशा ऑनलाइन क्लासेस, जैसे हमें पढ़ना है अलस कथा, लिखिए अलस कथा बाय दिशा ऑनलाइन क्लासेस, यूट्यूब में आ जाएगा। जो पढ़ना है आप सर्च मारिए, हम सब कुछ पहले भी पढ़ाए हैं, आ जाएगा आपको, और अभी से ही पढ़िए, इंतजार मत कीजिए मेरे पढ़ाने का, ठीक है। ये आपका पीयूषम बुक, एक ही बुक है प्यारे बच्चों, पीयूषम, जिसमें से 14 अध्याय हैं, सिर्फ इसको पढ़ के आप ला सकते हैं लगभग 50 नंबर, 50 नंबर सिर्फ इसको पढ़ के आप ला सकते हैं। कैसे, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ऑब्जेक्टिव में आपने देख लिया, सॉरी बुक से ये पोर्शन पढ़ना है, और आपको ग्रामर में क्या पढ़ना है। ग्रामर में प्यारे बच्चों कहने के लिए तो बहुत कुछ है, पर जो इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा लिंग, पुरुष, वचन, लकार, लकार सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कारक रूपावली इंपॉर्टेंट है, उपसर्ग है, प्रत्यय है, कारक है, सॉरी इसी में आ गया कारक रूपावली में। और क्या आ जाएगा, समास, क्या है, समास संस्कृत में पढ़ना जरूरी है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अन्य बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको पढ़ना है। मेन रूप से आपको उपसर्ग और प्रत्यय पर फोकस करना है। पहले अगर आपको अभी अगर पढ़ने का मन है उपसर्ग, तो लिखिए उपसर्ग बाय दिशाओं क्लासेस, प्रत्यय बाय दिशाओं क्लासेस, आ जाएगा, संस्कृत उपसर्ग संस्कृत प्रत्यय आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, अब देखिए मेन आता क्या, सब्जेक्टिव पार्ट। आपने 50 ऑब्जेक्टिव कर लिया, अब आपका 50 नंबर सब्जेक्टिव से आएगा। सब्जेक्टिव में बहुत इजी क्या होता है, सबसे पहली बात ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आपसे गद्यांश पूछे जाते हैं। हिंदी में गद्यांश 20 नंबर का होता है, पर संस्कृत में गद्यांश 13 नंबर का होता है, ठीक है ना। इसमें कोई चेंज नहीं है, पिछले बार के नियम की तरह 13 नंबर का क्वेश्चन है, 7 एवं 6 नंबर का होता है। एक है ना, पहला वाला गद्यांश 7 नंबर का होगा, दूसरा वाला 6 नंबर का, ठीक है। संस्कृत में कुछ लिखा होगा, उसको पढ़ के संस्कृत में ही उत्तर देना है, नीचे पढ़ के क्वेश्चन, ठीक है। 2 प्रश्न दिए रहेंगे और दोनों में अथवा रहता है। सबसे अच्छी बात है कि जो समझ में नहीं आता दोनों में अथवा रहता है। ऐसे में बहुत सारा प्रैक्टिस आपको करवाऊंगा ताकि आप उससे भी समझ सकते हैं। दूसरी बात है कि आप पत्र लेखन, पत्र लेखन संस्कृत में 2 आता है ना, ये थोड़ा सा दिक्कत भरा होता है। 2 आता है, कितना आता है, 2 में से 4 दूना 8 नंबर के आते हैं पत्र लेखन। 4 दिए रहेंगे जिसमें से 2 बनाना होगा, 4 दिए होंगे, बनाना 2 है। उसके बाद आता है अनुच्छेद। अनुच्छेद मतलब वही लेख ए से किसी एक पर लिखना, 7 वाक्यों में ही लिखना है, 7 नंबर के होते हैं। 2 दिए रहेंगे उसमें, एक में ना, है ना, 4 दे देंगे, सॉरी 4 में से किसी एक पर लिखना है। जैसे मम विद्यालय, मम ग्राम, मम, है ना, मम प्रिय शिक्षक, मम प्रिय मित्र, प्राध्यापक, है ना, पर्यावरण पर लिखना है, किसी एक पर लिखना है आपको 7 वाक्य में, वो हो जाएगा, ज़्यादा दिक्कत भरा नहीं होता है, थोड़ा सा मेहनत लगता है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा क्या, ध्यान दीजिए, उसके बाद आता है अनुवाद। अनुवाद क्या करना है, संस्कृत में कोई चीज़, सॉरी हिंदी में दिया रहेगा, आपको संस्कृत करना है। जैसे वृक्ष से पत्ते गिरते हैं तो क्या लिखेंगे, वृक्ष से तो वृक्षात पत्राणि पतंती, वृक्षात पत्राणि पतंती। राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, तो राजा दशरथस्य चत्वारः, है ना, चत्वारः, सॉरी राजा दशरथस्य चत्वारि पुत्राणि सन्ति, ठीक है ना, हो जाएगा इस तरह से। आगे आता है कि हमारा प्रश्न उत्तर, ध्यान दीजिए, प्रश्न उत्तर हिंदी में आता है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। प्रश्न उत्तर 8 क्वेश्चंस आपको बनाने हैं, जो कि 12 दिए रहेंगे, है ना, 12 में से आपको 8 बनाने हैं। 12 में से कितने बनाने हैं, 8 बनाने हैं, ठीक है। और ये हिंदी में ही रहता है और हिंदी में आपको जवाब देना है हिंदी में। जैसे मान के चलिए कि पाटलिपुत्र वैभवम पाठ का अपने शब्दों में उत्तर लिखें, या अलस कथा, ना अलसशाला में आग क्यों लगाई गई थी, या फिर वीरेश्वर कौन था, कर्मवीर कौन था, कर्मवीर ने अपने जीवन में कैसे पद को प्राप्त किया, या फिर स्वामी दयानंद कब से मूर्ति पूजा के विरोधी हो गए, महात्मा बुद्ध ने पाटलिपुत्र के बारे में क्या कहा था, है ना, हिंदी में लिखा रहेगा और हिंदी में जवाब देना है। तो ये वाला बहुत ईजी हो जाता है। प्रश्न उत्तर यही है बुक का, सिर्फ यही बुक का होता है 16 नंबर। बाकी यहाँ जो देख रहे हैं आप 34 नंबर, ये सिर्फ ये किसके, ग्रामर पार्ट कहते हैं, हम इसे बोलते हैं ग्रामर पार्ट। ये आपका ग्रामर पार्ट है, सिर्फ बुक वाला ये अंतिम वाला 16 नंबर है, ठीक है। तो आपने देख लिया, बोलो क्या क्या आता है, बोलिए बिना देखे बोलिए सर क्या क्या आता है, हम बिना देखे बोल सकते हैं क्या क्या आता है। पहला आता है सर नंबर 1 में गद्यांश, गद्यांश आएगा, दूसरे में सर अनुच्छेद आएगा, तीसरे में अनुवाद आएगा, चौथे में पत्र लेखन आएगा और 5वें में प्रश्न उत्तर आएगा। बस अब चलिए अंतिम में हम आपको बताते हैं, आपने पूरा सिलेबस समझ लिया। अंतिम में हम आपको ये बताते हैं प्यारे बच्चों कि आप इसमें स्कोर कैसे करेंगे। आखिर हम जो कह रहे हैं कि 85, 90 या फिर 95 स्कोर कैसे होता है, तो बच्चों स्कोर देखिए कैसे होता है, ध्यान से देखिए। सबसे पहले तो ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव मैं आपसे वादा करता हूँ आपके 50 में से 50 सही होंगे। एक अगर मान लेते हैं कि संस्कृत है तो 5 क्वेश्चन छोड़ देते हैं, 45 बोलो हाँ ना, 45 सही करोगे, यस सर करूँगा। बोर्ड एग्जाम है भाई, बोर्ड एग्जाम तक में ये जो पसीना ऐसे निकल रहा है ना, ऐसे नहीं निकलेगा, पूरा छहारा निकलेगा, पर मैं पढ़ाऊँगा।
गद्यांश 13 नंबर के होते हैं, आप उतने अच्छे नहीं कर पाओगे तो आपके आएंगे 11 नंबर मान लो, ठीक है। अनुच्छेद 7 के होते हैं, 2 नंबर कट जाएगा। अनुवाद 6 के होते हैं, 1 नंबर कट जाएगा। पत्र लेखन 8 के होते हैं, 2 नंबर कट जाएगा। और प्यारे बच्चों प्रश्न उत्तर 16 में 16 आएगा, फिर भी हमने काट दिया 2 नंबर। टोटल जोड़ के 86 आता है। कितना आता है? 86। थोड़ा सा मेहनत करोगे 90 तक चला जाएगा, थोड़ा कम मेहनत करोगे 80 तक रहेगा, लेकिन मेहनत करना पड़ेगा। प्यारे बच्चों देखो 85% स्कोर करने वाले लगभग 10,000 से भी ज़्यादा छात्रों ने पिछले बार पढ़ के लाया है। आप प्यारे बच्चों बस भरोसा रखिए, दिन रात मेहनत कीजिए। तुम करोगे क्या घर में बताओ? दूसरा क्या काम है? पढ़ाई के अलावा अभी क्या काम है तुम्हारे पास? कुछ भी नहीं है, ना कोई पर्व है ना कोई त्यौहार है। तुम्हारे लिए तो कुछ नहीं है, दूसरे लिए है तो है। फिर अगली बार खूब मना लेना। 11th में मैं रोकने नहीं जाऊँगा, टोकने नहीं जाऊँगा। अभी तुम पूरी शिद्दत के साथ पढ़ो, क्योंकि प्यारे बच्चों हमने ठाना है कि हमें इस बार कुछ अच्छा करना है और आपका हमें सहयोग चाहिए। प्लीज़ बच्चों मेहनत कीजिए, जितना हम पढ़ा दिए उस पर फोकस कीजिए। अब हमेशा इस चीज़ को लेकर जिद मत कीजिए सर लाइव लाइव लाइव। बच्चों लाइव से सिर्फ कुछ नहीं होगा, आपको पढ़ना पड़ेगा। हम तो लाइव आएंगे ही, ठीक है। बहुत सारी वीडियोस आप मेरी है रखी हुई, जो चीज़ में आपको प्रॉब्लम है वो लिख करके बाय दिशाओं क्लासेस लिखिए। कुछ भी पढ़ना है आपको, जैसे संस्कृत पढ़ना है तो संस्कृत लिखिए पहले यूट्यूब पर, संस्कृत बाय लगा दीजिए दिशा ऑनलाइन क्लासेस, बाय दिशा ऑनलाइन क्लासेस, ठीक है। आपके पास है, उसको देखिए, हर वीडियो को देखिए। किसी भी टीचर पर आपको भरोसा करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। मेहनत कीजिए दिन रात, ठीक है। आपको लग रहा है कि दूसरे लोग घूम फिर रहे हैं, घूमने दीजिए, फिर रिजल्ट के दिन पता चलेगा कि आपका क्या होता है, ठीक है। बाकी प्यारे बच्चों वीडियो अच्छा लगा आप लोग लाइक वगैरह कर देना, नीचे कमेंट करना प्यारा ऐसा आज की वीडियो के बारे में, ठीक है। सब चीज़ का सिलेबस देख लेना। बाकी संस्कृत का नोट्स के साथ साथ ऑल सब्जेक्ट का नोट्स के लिए प्यारे बच्चों को पता है 7700879453 पर आपको व्हाट्सअप या मैसेज ना व्हाट्सअप कीजिए या कॉल करके बोलिए सर हमें आपका नोट्स लेना है। 251 रुपीज़ फीस है, और कहीं बाहर से आप लोग नोट्स वगैरह मत लीजिए, हमारा अगर कोई देता है तो बाद में आपको दिक्कत है, क्योंकि गैस क्वेश्चन जो हम देंगे बच्चों तो फिर आपको एक ऐसा चीज़ करके देंगे पासवर्ड जो कि एक ही बार खुलेगा, वो सिर्फ आपको काम आएगा, दूसरे को नहीं काम आएगा, ठीक है। या फिर वीडियो वगैरह भी उसको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए आप जो भी खरीदें तो प्यारे बच्चों इस नंबर पर ही खरीदें, दूसरे जगह से नहीं खरीदें, ठीक है। बाकी आप लोग अपना राय नीचे कमेंट करें, कुछ और मुझे अच्छा करना चाहिए तो, ठीक है। सभी चीज़ के सिलेबस को देख लीजिए। बाकी अंग्रेजी का सिलेबस बहुत जल्दी मिल जाएगा। सिलेबस का हमने एक अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है ना, बोर्ड सीरीज के नाम से। आप उसमें सारी वीडियोस को देखते रहिए। धन्यवाद प्यारे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।